मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट टिप बताऊंगी जिससे आपकी हलीम का जायका मज़ेदार होगा और रेशा बिल्कुल देग जैसा बनेगा। एक बार इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें। मैं गारंटी देती हूँ कि आपके बाकी सारे तरीके भूल जाएंगे और खाने वाले उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने हलीम के लिए 1 कप मूंग की दाल, 1 कप मसूर की दाल और 1 कप चावल और 1 कप चने की दाल ली है और आधा किलो मैंने इसमें दलिया डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह वॉश करके मैंने चढ़ा दिया है। इसके अंदर 1 पाव हरी मिर्चें लेंगे, थोड़ा सा सूखा हुआ पुदीना था हमने वो भी डाल दिया और गरम मसाला और 2 चम्मच टेबल स्पून जो होते हैं वो नमक के मैंने ऐड कर दिया और इसको पकने के लिए रख दिया है। क्या आपने कभी घर पर बिल्कुल शादियों जैसा रेशेदार और लच्छेदार बीफ हलीम बनाया है? अगर नहीं तो आज मेरे तरीके से बनाकर देखें। इंशाल्लाह आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और अब मैंने दालों को ब्लेंड कर लिया है अच्छे तरीके से। ये मेरी जिठानी का आइडिया है। उन्होंने कहा कि क्यों ना गोश्त रखा हुआ है और बीफ हलीम बना लिया जाए, तो मैंने कहा बेस्ट आइडिया है, चलें हम लोग बनाते हैं। हमने बच्चों को भी सरप्राइज़ दिया था बना कर ना ये हलीम, तो उन्होंने साथ साथ जो है मैं दालें ब्लेंड कर रही थी, उन्होंने कौरमा चढ़ा दिया। कौरमे में हमने 1 टेबल स्पून जो है लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च आधा चम्मच और आधा चम्मच हल्दी का, आधा चम्मच नमक का, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, ये सब चीज़ ऐड करके इसमें ऑयल वगैरह सब डाल दिया था। और आप चाहें तो दही इस्तेमाल कर लें, टमाटर नहीं इस्तेमाल होते हलीम के अंदर। तो अब मैंने हलीम का पैकेट जो है मंगवाया हुआ था ये इसके अंदर डालूँगी और इसको डाल के अच्छी तरह पकाना है हलीम को। इसकी दालें जो है इसमें मिक्सचर ये पूरा मिक्स हो जाए तो इसका कलर आ जाएगा और साथ साथ हम इसकी बोटियाँ जो हैं हड्डियाँ अलग कर देंगे। आप चाहे बिल्कुल ही बोनलेस ले लें गोश्त, या आप पे डिपेंड करता है। अगर आप हड्डी वाला लेंगे तो उसमें टेस्ट आता है, हड्डी वाले गोश्त में हमेशा टेस्ट आएगा। ये ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। ऑयल डाल के मैं इसकी अच्छी तरह रेशे कर लूँगी सारे फोक से ना, फोक की मदद से, क्योंकि ये गर्म है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से हम अलग अलग करेंगे फोक से। ये देखें इस तरह से मैं अलग अलग एक एक चीज़ अलग कर लूँगी और हड्डियाँ सारी हम निकालते जाएंगे। और सब ही बच्चे भी आ गए, हमें इनको सरप्राइज़ दे रहे थे तो बच्चे दो को पता चल गया, ये लोग भी आके देखने लग गए और सब एंजॉय कर रहे थे। घर सहन में हम बना रही हैं तो बहुत मज़ा आ रहा था माशाल्लाह से, बनाते बनाते बातें वगैरह भी हो रही थी साथ साथ और इन्जॉयमेंट अलग हो रही थी हमारी। तो ये है कि सब मिलके अगर इस तरह करें तो बहुत मज़ा आता है, सब फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो बहुत इन्जॉयमेंट हो जाती है इस तरह की चीज़ें करने से। तो अब ये गोश्त जो जितना भी है मैं सारा इसमें डाल दिया है हमने फोक की मदद से। इसको अच्छी तरह रेशे रेशे कर लेना है और इसको अच्छी तरह से चम्मच हिलाते रहना है। ये जितना पकाएंगे इसका कलर जितना अच्छा आएगा वो फिर ज़्यादा आपको कलरफुल और टेस्टी भी लगेगा चीज़ ना। खुशबू से ही पता चल जाता है कि भाई चीज़ अच्छी बन रही है कि नहीं। और इंशाल्लाह घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बन रही है हमारी हलीम। अब ये थोड़ा सा पानी मैंने कहा इसके अंदर मसाले लगे हुए थे, हल करके इसके अंदर मिक्स करके अच्छी तरह से मैं इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। और हलीम की कोशिश ये किया करें कभी भी बनाएं तो हलीम नीचे ना लगे। अगर दालें नीचे लग जाएं तो उसकी स्मेल एक तो वो खाना भी नहीं अच्छा लगता और टेस्ट भी नहीं आता हलीम का। बस कोशिश यही करनी है कि हलीम की दालें बिल्कुल भी जब पकती हों जब भी नीचे ना लगें, और जिस तरह पका रहे हों ब्लेंड करके तब भी नीचे नहीं लगनी चाहिए। देखिए रेशा रेशा एक अलग अलग हो गया है हमारा हलीम का। तो ये बीच में बच्ची आ गई थी, कही थी टेस्ट करवाएं कि कैसा है। मैंने कहा भी पक रहा है, तो उन्होंने कहा आप हमें थोड़ा सा टेस्ट करवा दें, तो फिर हमने निकाल कर दे दिया उन्हें। तो वो टेस्ट करने के लिए चली गई हैं तो कह रही थी बहुत टेस्टी बना। मैंने कहा तो पक रहा है, वो अभी हाफ़ कुक है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हलीम तैयार हो गया है। तो ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया है। अब इसके अंदर हम लोग डिश आउट करने लगे हैं। ये देखें बबल्स आना शुरू हो गए, इतना पक गया है माशाल्लाह से। अब इसके गार्निशिंग करेंगे। अब इसके अंदर धनिया, हरा धनिया कटिंग करके डालूँगी मैं, और इसमें जो है हरी मिर्चें कट करके डालेंगे, लेमन डालेंगे, चाट मसाला अगर आपको नीड हो तो आप चाट मसाला भी डाल लें। हमें तो नीड नहीं थी क्योंकि बहुत टेस्टी बना था। और ये ब्राउन प्याज मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखें बहुत ज़बरदस्त बनी है रेशेदार हलीम, माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।